हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। मुझे पता है कि आप सभी लोग बड़े बेसब्री से मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि मां साहब आएंगे, वीडियो बनाएंगे और सारे डिटेल्ड में, क्योंकि ट्यूडेक्सो अकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर मुद्दे पर एक एक मुद्दे पर बात करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको किसी वीडियो को देखने की जरूरत होगी, बट आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इस प्लेटफॉर्म के वीडियोज को अगर अच्छी लगती हैं तो उसको शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे। चलो मुझे स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी में आप समझिए कि बाल इधर धीरे धीरे पकने स्टार्ट हो गए हैं और आप देखेंगे मुझे केवल अपनी लाइफ में एक बार मौका मिला। ये बहुत ही लकी जनरेशन है जो सामने जो आपको मिलने वाली है। 186 वैकेंसीज आपके सामने आने वाली है और जो है कल से फॉर्म भरा जाना स्टार्ट हो चुका है, भरा जाएगा सॉरी। तो आपके पास एक बड़ा सा जो है अपॉर्चुनिटी आपके पास आ चुकी है। 2015 में एक बड़ी वैकेंसी आई थी, उसके बाद आप देखेंगे 2023 में गवर्नमेंट ऑफ फैसिलिटी दिल्ली वाली, फिर अभी 2025-26 में मेडिकल डिवाइसेस वाली, जिसका भी इंटरव्यू सारी चीजें प्रोसेस हैं। और अभी ड्रग कैटेगरी में पहले ये समझते हैं कि यूपीएससी का इससे ड्रग क्या लेना देना है। ड्रग इंस्पेक्टर, यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है, एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। सीडीएसयू में वैकेंसी, ये सीडीएसयू में पोस्टिंग होगी आपकी, यानी वही वो संस्था जहां पर रेगुलेटरी बॉडी के तौर पर काम करती है, मेडिकल डिवाइसेस के, कॉस्मेटिक्स के, ड्रग के। ठीक है, तो वहां पर नियुक्ति होनी, यानी कि अगर आप ऐसे अभ्यर्थी हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये मादा रखते हैं कि पूरे इंडिया में जो है कहीं भी आप आराम से घूम के नौकरी कर सकते हैं, तो ये नौकरी आपके लिए है। 186 बड़ी पोस्ट है। मुझे अपने टाइम पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, उम्र निकल गई, तो आपके पास ये बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका है। इसको जरा हम लोग देखते हैं कैसे। यूपीएससी एक रिक्रूटिंग बॉडी है और मैंने बता दिया आपको सीडीएससी में आपकी नियुक्ति वैकेंसी होने वाली, इसके अलग अलग रीजनल सेंटर्स पर, हेडक्वार्टर्स में जो कि दिल्ली है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वही आयोग, वही कमीशन जो आईएएस पीसीएस, आईएएस के एग्जाम्स कराता है। पीसीएस के तो आपके स्टेट जो पीएससी होते हैं वो कराते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि जो आईएएस जो आईएएस आईपीएस के एग्जाम कराता है, वो सारी चीजें। रिक्रूटमेंट इनवाइट्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। अब इसमें देखेंगे बहुत सारी पोस्ट, आपको कहां जाना है, upsonline.nic.in पर। और ये वन टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। आजकल वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रोसेस हो गई। एक बार आप यूपीपीएससी के साइट पर, यूपीएससी के साइट पर, बीपीएससी के साइट पर आप कर देंगे तो बाद में फ्यूचर में जितने फॉर्म आते हैं उस पर थोड़ा थोड़ा अपडेट कर पाएंगे। बार बार आपको हर डिटेल भरने की जरूरत नहीं होती, आसानी के लिए। तो आप देखेंगे बहुत सारी वैकेंसीज है अलग अलग जगह पर। तो हम लोग अपने ड्रग इंस्पेक्टर की बात करते हैं। वेबसाइट कहां पर है, जहां पर शो होनी है आपको ये upsc.online.nic.in। यहां से सारी चीजें जो है आपको दिखाई देंगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, सब कुछ यहां से आप भरेंगे। पहले अकाउंट क्रिएट का, अगर आप नए हैं तो अकाउंट क्रिएट करके, अगर आपने पहले यूपीएससी एग्जाम दिया, आपने अकाउंट क्रिएट किए हैं तो उसी अकाउंट में सारी चीजें होंगी, उसे अपडेट होंगी। ठीक है, यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करके सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो upsc.online.nic.in, यहाँ से सारी चीजें करनी है, देखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं। अब इसको जो हम लोग थोड़ा सा बढ़ाते जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा है तो थोड़ा सा पेशेंस की टेस्टिंग। यूपीएससी ऑलवेज टेस्ट योर पेशेंस, हमेशा आपके पेशेंट को चेक करता है, आपने देखा होगा। चलिए फटाफट हम लोग बढ़ाते रहते हैं जो हमारे काम की है। इसमें बहुत सारी ऐसी वैकेंसी है, थोड़ा समय मिले तो इत्मीनान से देखना। एक 6/2026 वैकेंसी है, इसके पिछले वाले एडवर्टाइजमेंट में ये 7/2026, तो उसमें देखना साइंटिफिक ऑफिसर के, साइंटिस्ट बी क्लास की बहुत सारी पोस्ट हैं। तो आपके हो सकता है कि इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट है वहां पर भी काफी सारे आपको मौका मिले भरने को, तो वहां भी देखते रहना आप। ठीक है, चलो फिलहाल हम जो है ड्रग इंस्पेक्टर वाले पे आते हैं, 186 पोस्ट पर। चलो एक बार मैं यहाँ नंबरिंग जरा थोड़ा सा भर देता हूँ, जल्दी से शायद आ जाए। 150 के लमसम शायद था, एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ आ चुके हम लोग, स्पेशलिस्ट ग्रेड 3। अब आते हैं, जरा देखते हैं नीचे, शायद हमारी फार्मासिस्ट के ये ड्रग इंस्पेक्टर वाली वैकेंसी जो है वो शायद आपको दिखे यहाँ पर। चल, ये रही वैकेंसी नंबर 2606075217, 186। भाई साहब मेरी जिंदगी में अभी जितने अपने फार्मेसी की पढ़ाई मैंने कर रखी है ना, ये अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। आप फुल की जनरेशन हो, हम लोग की तो उम्र निकल गई, अब आपके जिम्मे है, आप इसको देखो। फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में सीडीएसयू है, उसमें नियुक्ति आपकी होनी है। यूपीएससी रिक्रूटिंग बॉडी एग्जाम करा के वो हैंड ओवर कर देंगे, भैया ये कैंडिडेट्स हैं। अनरिजर्व में 55 वैकेंसी, ओबीसी में 39, ईडब्ल्यूएस में 41। आप देख रहे हो बहुत सारी, तो लमसम 100 के आसपास तो जनरल में ही वैकेंसी है, यहाँ पर आप देखो। ठीक है, चल फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कौन कौन लोग हैं, कैटेगरीज वाली सारी चीजें इन्होंने बता रखी है। अब देखो यहाँ पर लेवल 8 की नौकरी है और 7th पे कमीशन के हिसाब से 8वां वेतन आयोग कभी भी लग सकता है, अब तक वाला मामला है। अनरिजर्व के लिए 30 साल,
30 साल ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए ये याद रहे ये मैक्सिमम एज है, ऐसा नहीं कि ओबीसी के लिए 33 प्लस 3, नहीं, ये 30 है। तो जो अनरिजर्व की होती है, जो नॉर्मल एज होती है, उसमें एज रिलैक्सेशन लगता है। तो अगर अनरिजर्व की 30 है तो ओबीसी के लिए 30 प्लस 3 यानी 33 ईयर्स, ये मैक्सिमम है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन के बाद, यानी 33 साल तक भर सकते हो। आप इस गलतफहमी मत रहें 33 साल ये प्लस 3 साल और ओबीसी लगा लेंगे 36 साल तक, नहीं, 33 साल तक। ठीक है, 5 साल एससी को मिलता है और 5 साल जो एसटी को मिलता है। एज इज फर्दर रिलैक्सेबल अप टू 10 ईयर्स फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए जो है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, केवल फार्मेसी वाले ही नहीं एलिजिबल, उसके अलावा बैचलर डिग्री इन फार्मेसी प्लस फार्मास्यूटिकल साइंसेज में जिसकी बैचलर डिग्री होगी, या मेडिसिन विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल। अब डॉक्टर साहब इसमें एलिजिबल है, ठीक है, डॉक्टर्स जिनका स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी वो एलिजिबल है। डिग्री या फिर मास्टर्स माइक्रोबायोलॉजी में दे आर नॉट एलिजिबल। जिनकी दवाई की डिग्री है विथ स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, दे आर एलिजिबल। ठीक है, चलो, एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ यूपीएससी, इनके डिस्क्रिप्शन पर सारी चीजें, और क्या क्या ड्यूटीज है, ड्यूटीज एंड फंक्शन स्पेसिफाइड इन रूल 51 52, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक का रूल जो 1945 है उसके तहत जो है, अभी कॉस्मेटिक्स का रूल 2020 नया आ चुका है। और इंपॉर्टेंट बात है, पोस्ट परमानेंट है, जनरल सेंट्रल सर्विस है। ये देखो, एक ऑल इंडिया सर्विस होती है, जैसे आपने देखा होगा आईएएस वगैरह की नौकरी, वो ऑल इंडिया अखिल भारतीय सेवा होती है। ठीक है, एक सेंट्रल सर्विस होती है, तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी गैजेटेड है। ठीक है, जो भारत सरकार के गजट में नोटिफाई किया जाता है, गजटेड है और नॉन वेजिटेरियल है। और उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन। कोई भी आजकल की जितनी भी नौकरी है ना, तुरंत परमानेंट आपको नहीं करते, आपको इनिशियली आपका परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व किया जाता है, देन इफ इट विल बी फाउंड सेटिस्फैक्टरी, देन ज्यादातर केस में सेटिस्फैक्टरी होता है, कभी के दुख के केस आगे तो आगे, नहीं तो सब लोग प्रमोट ही हो जाते हैं ऑलमोस्ट। उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग होगी, ठीक है, प्रोबेशन के बाद। और सीडीएसयू में हेडक्वार्टर जो वहां पर पोस्टिंग हो सकती है या फिर ऑफिसर में भी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। ठीक है, ये सारी चीजें, फिर लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की आप देखो अलग जगह बहुत सारी भाई साहब असिस्टेंट प्रोफेसर इन सब की निकली हुई है। ये मेन बातें आपकी थी, बाकी हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, कुछ और बातें हैं अगर हमारे फॉर्म से रिलेटेड। चलो, ऑनलाइन एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है आपको ऑनलाइन पोर्टल्स जाना और वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन इनका होता है वो जरूर आपको करना है, एक बार रजिस्ट्रेट करना है, और उसके बाद यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा। फिर उसके बाद जितने फॉर्म अगर आपने पहले भरा है तो उससे लॉग इन करके सारी चीजें आप देख लेना वहां पर। और आधार पे काफी फोकस दिया इन्होंने, आईडी कार्ड के तौर पर अगर आप यूज कर रहे हो। हालांकि एक विवाद चल रहा है, भैया नागरिकता का डॉक्यूमेंट कौन सा है, बोल दिया मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भैया कि ये तो पासपोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं है। अब ये सवाल है कि सरकार कभी डायरेक्ट ये नहीं बोलती भैया नागरिकता के लिए हम क्या ऐसा करें, प्रूफ करें, ये भी विवाद का मुद्दा एक चल रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेंट जो स्ट्रांगली एडवाइस किए जाते हैं कि आप आधार कार्ड जो अपना दुरुस्त रखो, आधार कार्ड पे ज्यादा इनकी जो है ये है। जो भी एलिजिबिलिटी है आपका डॉक्यूमेंटेशन का, एज क्राइटेरिया का, लास्ट डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं उसी समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें होती हैं। और यूपीएससी याद रहे आपको फिजिकली बहुत कम कम्युनिकेट करता है, यूपीएससी इज ऑलवेज कम्युनिकेटिंग थ्रू द ईमेल, ये ज्यादातर ईमेल से कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज से कम्युनिकेट करते हैं। तो मेक श्योर दैट कि जो भी ईमेल डाल रहे हो वो भरी हुई ना हो, इनबॉक्स खुली हो, वर्किंग हो, ऑपरेटिंग हो, वरना फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, आपको पता नहीं लगेगा। क्योंकि बीच में जब भी कुछ गड़बड़ होता है डॉक्यूमेंट वगैरह तो ये मेल करके सारी चीज बताते हैं। इंडियन सिटीजन और इसके अलावा जो है जितने हमारे मित्र मुल्क हैं वो सब सारे लोग भर सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट जो भी है एडवर्टाइजमेंट में वो सारी चीजें, और एज रिलैक्सेशन बता दिया मैंने वो सारी चीजें। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन सारी चीजें उन्होंने बता दी हुई हैं। याद रहे जब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी, तो अगर आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो केंद्र सरकार वाला, आप यूपी को, मध्य प्रदेश को, बिहार के, तमिलनाडु कहीं के भी हो, बट मेक श्योर दैट यू आर हैविंग दैट कास्ट सर्टिफिकेट जिस पे एज रिलैक्सेशन हम मांग रहे हो वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार वाले फॉर्मेट होना चाहिए। राज्य सरकार का मत बनवा के बैठ जाना, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, एज लिमिट जो भी है, ठीक है, इज नॉर्मल एज लिमिट फॉर ईडब्ल्यूएस, उसके ऊपर एज लिमिट शोन अगेंस्ट ऑल आइटम इज द नॉर्मल एज लिमिट फॉर ये। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो लिमिट है उसी के ऊपर सारी रिलैक्सेशन है आपको। अब कुछ यहां पर फायदा मिल सकता है जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी में हैं, बी क्लास की नौकरी में, सी क्लास की नौकरी में, खास करके बी वाले, तो उनको ज्यादातर जो है 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो जैसे मान लीजिए ओबीसी अगर है, कोई ओबीसी है, तो 33 प्लस 5 ईयर्स यानी कि ओबीसी 38 साल तक, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में हो तब, अगर कोई ओबीसी कैंडिडेट गवर्नमेंट सर्विस में है तो 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा और जो मिल जाता है, 30 + 3 + 5। तो आप देख लेना अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर मौका। ठीक है, ये सब
इसको आप अप्लाई करना आराम से, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख लेना आप, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट आपका अपडेटेड होना चाहिए, प्रोफार्मा होना चाहिए। बाद में जो है मामला फंस जाएगा, फिर कुछ नहीं होगा, यूपीएससी नहीं सुनता आपके फिर बाद में, ठीक है। चलो, ये सब ईमेल वगैरह सब कुछ करेक्ट रखना, और जो भी आपके प्रूफ है वो सब आपके पास रखना है। ये सब सारी चीजें बार बार जो है आप वेबसाइट को देखना और सारी चीजें इसको रख लेना है। 17 जुलाई इज द लास्ट डेट, शाम के 6 बजे। उसके बाद आप सर फोड़ लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो मेक श्योर दैट ये सब कंसेशन और रिलैक्सेशन सारी बातें बताई, किसको कितनी छूट मिलने वाली है। आप अपनी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए देखो यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि एनओसी नाम का दस्तावेज होता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो अगर आप गवर्नमेंट एडेड में या गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, पीसीयूज वगैरह में काम कर रहे हैं, तो आपको अपने एम्प्लॉयर जो आपका नियुक्ता होता है, जो नौकरी आपने दिया है या किसी भी नौकरी आप सरकारी कर रहे हो, तो आपको एक एनओसी देना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिना एनओसी बताए आप एग्जाम उग्जाम मत दिया करिए, ठीक है। एनओसी दे दिया करो, एनओसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर तैयारी कैसे करना है। तैयारी देखो आप खुद से भी कर सकते हो, तैयारी जो है आप हमसे भी जुड़ के कर सकते हो। मुझे लगता है कि अभी ये फॉर्म भराएंगे, फिर ये नवंबर दिसंबर तक इनका पेपर जो है चला जाएगा, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है। कैसे तैयारी करें, तो आप कर सकते हैं तैयारी जो है टूडेक्सो अकेडमी के एप्लीकेशन से। और कोर्सेज में आप जाएंगे, यहाँ सर्च कर लीजिएगा यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर। अगर आप केवल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर प्रतिज्ञा बैच, प्रतिज्ञा बैच, ठीक है। ये लेटेस्ट बैच है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और अगर आप यूपीएससी प्लस स्टेट कोई भी कर रहे हो तो आप जाना अर्जुना बैच के लिए, ठीक है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड के साथ है, वीडियो नोट टेस्ट सीरीज। पूरे इंडिया में आप देखोगे 1999 में हम लोग कोर्सेज देते हैं ज्यादातर, उसमें भी कभी कभी ऑफर होता है तो 1699 पे आपको ये 1 ईयर के वैधता के साथ अवेलेबल हो जाता है। आप आराम से पढ़ सकते हैं, अच्छे कंटेंट पा सकते हैं, और अपने सिलेक्शन को, अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं, क्योंकि टूटैक्सो अकेडमी ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके सपने को देता है उड़ान। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप यहाँ से जो है सर्च कर लीजिएगा जो भी आपको चाहिए होगा। जैसे अभी यूपी के कोर्सेज आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ से ये अर्जुना बैच आपका देखो, मेडिकल डिवाइसेस का पूरे इंडिया में वीवर एमंग द फर्स्ट, झारखंड वाला जो है, फिर यूपीपीएससी वाला है, ठीक है, यहाँ पर। तो आप आराम से रजिस्टर कर लीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लेकिन अपने दोस्तों मित्रों को जरूर शेयर करना है, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। सब्सक्राइब करने से आपको अपडेट ही मिलता है। इस चैनल को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका लाभ ही होगा, कभी इस चैनल से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, जीपैट हो, उसके मामले में वन ऑफ द बेस्ट एंड वेरी ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म को मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।